अवंतिका और प्रभु भगवान महाकाल के लिए मैं जितना बोलूं एक सूर्य को दिया दिखाने के बिल्कुल बराबर होगा। शिव महापुराण में बड़ा सुंदर सा वाक्य, अवंती नगरी रम्या मुक्तदा सर्वदेहीना, ये शिव महापुराण का वाक्य है। ये नगरी एक रात्रि भी यहां कोई वास कर गया, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशय, चार पुरुषार्थ उस व्यक्ति को न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हमारे भगवान प्रभु श्री महाकालेश्वर है। तो आज के प्रवचन को आरंभ, कथा को आरंभ भगवान महाकाल प्रभु से इन्हीं से आरंभ किया जाएगा। तो मैं निवेदन कर दूं, पूर्व में यहां एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला पहाड़ पर एक निशाचर रहता, एक राक्षस रहता जिसका नाम था दूषण। इसके अत्याचार से महाराज धरती कांपने लगी। इसी नगरी अवंतिका उज्जैन में 4 भाई भगवान शंकर के परम भक्त थे, जिनका नाम था देवप्रिय, जिनका नाम था प्रिय मेधा, सुकृत और शुभव्रत। ये भगवान के परम भक्त रोज मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, रोज उनका पूजन करते हैं। निशाचर दूषण ने सबको अपने कब्जे में किया, लेकिन इन 4 भाइयों को कब्जे में करना बड़ा मुश्किल। मिट्टी के शिवलिंग बना करके यही वो चारों भाई पूजन कर रहे थे। इतने में निशाचर दूषण आया और पीठ के ऊपर लात का प्रहार किया। तीनों ने पीछे मुड़ करके देखा, राक्षस ने जबरदस्ती बलात् खींचना शुरू किया। चारों भाई रो पड़े और कहा, भोलेनाथ, हमने ऐसा सुना था आपका एक नाम महामृत्युंजय देव है, आपके दरबार में जो कोई चल करके आता है उसकी कभी मौत नहीं होती, बदनामी आपकी हो जाएगी यदि इस राक्षस के द्वारा हमारी मृत्यु हो गई तो। इतने में तो बड़ी जोर से गर्जना हुई और गर्जना के साथ ही धरती पर गड्ढा हो गया और उसी गड्ढे में से भगवान प्रभु श्री आस्तुस भगवान शंकर प्रकट हो गए। पहले तो निशाचर दूषण को मारा और तत्पश्चात चारों भाइयों को कहा, तुम हमसे वरदान मांग लीजिए, तुम्हें क्या चाहिए। चारों भाई रो पड़े और चरणों में गिर पड़े। कहा, बाबा आपने बड़ी कृपा की है, ये राक्षस हमारे लिए काल बन करके आया, लेकिन हमें बचाने के लिए आप महाकाल रूप से प्रकट हो गए। इसी रूप से अब जगत के कल्याण के लिए आप इसी स्थान पर बैठ जाइए। तभी से भगवान महाकालेश्वर इस जगत के उद्धार के लिए इस स्थान पर बैठे। बड़ भाग्य हैं वो लोग जिनको प्रभु महाकालेश्वर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रात्रि को पूजन कर रहा था मैं, 6:15 बजे नगर में मेरा आगमन हुआ। मंदिर के अधिष्ठाता पुजारियों ने बड़े विधिवत रूप से पूजन कराया। इतना आनंद सिर्फ अनुभव कर सकता हूं, जैसे गूंगा गुड़ खा करके बता नहीं सकता, अनुभव कर सकता है। बस उसी प्रकार से हम तो इसका सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। एक बात का और मैं निवेदन करूंगा, उज्जैन के इस अवंतिका नाथ को लोग भस्म वाले भगवान के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में महाकालेश्वर की भस्म आरती प्रसिद्ध है। लिंग पुराण शिव महापुराण में भस्म के एक बहुत बड़े महात्म्य का वर्णन किया है। सावन का महीना है, भोलेनाथ के ऊपर 3 चीजें चढ़ाना कभी भी मत भूलना। 4 चढ़ा दो तो और ज्यादा बढ़िया बात है। नित्य 1 लोटा जल चढ़ाइए जिसमें 1.25 सेर से जल कम ना हो। शिव महापुराण में लिखा है 1 लोटे में जल 1.25 सेर से कम ना हो उसका जल, क्योंकि जल धारा शिव प्रिय, भगवान शंकर को जलधारा अतिशय प्रिय है। और दूसरे शब्दों में बोलूं मैं, बेलोपत्र काशी वास निवासीना काल भैरव पूजिता कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिवार्पणम। भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाया गया 1 बिल्व पत्र करोड़ों करोड़ों कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त कराता है। बिल्व वृक्ष की जड़ों में एक ब्राह्मण को बिठा करके भोजन कराना 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के सतुल्य है। और जहीं तहीं आपने कच्चा दूध बिल्व वृक्ष की जड़ों में नित्य डाला पूरे सावन के महीने भर, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपको विचार करने में, सोचने में देर लगेगी, लेकिन आपका उस कार्य को पूरा होने में बिल्कुल देर नहीं लग सकती। बिल्व वृक्ष की जड़ों में कच्चा दूध डालने का इतना बड़ा महत्व है। और रुद्राक्ष, राम कथा में रुद्राक्ष के महात्म्य को जोड़ूंगा और भगवान महाकालेश्वर प्रभु को और ज्यादा कुछ प्रिय है यहाँ के
प्रभु को, वो है भस्म। भस्म के ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। भस्म दो प्रकार की होती है मुकुल जी, भस्म दो प्रकार की होती है, स्वल्प भस्म और महाभस्म। स्वल्प भस्म और महाभस्म। कंडे जला करके, उपले जला के या चूल्हे में से आपने राख लेना, मैं चली जाऊं चिंता की बात नहीं, कम से कम आपका संकल्प तो बचेगा। नारी वो है जो पति के संकल्प में प्रभु प्रेमी जनों हर क्षण और हर पल उसका कदम आगे है। झोंपड़ी को जलाया गया, धुधुक करता हुआ इसकी पत्नी का शरीर जला। जब आग शांत हुई है, महाराज इसने बहेलिये ने भस्म को लिया, प्रसन्न होता हुआ जा रहा है और थोड़ी सी ही दूरी पर पुरातन मंदिर भगवान शंकर का, भोलेनाथ के ऊपर इसने भस्म चढ़ाई, आंखें भराई, कहा बाबा बड़ी आपने कृपा की है, मेरे संकल्प को आपने बचा लिया। इतना कहा होगा, अश्रुधारा पिंडी के ऊपर गिरी तो पीछे से किसी के नृत्य करने की आवाज आ रही है। पता है आपको कौन है? उसने पीछे मुड़ करके देखा, वो कोई और नहीं, जिस पत्नी को झोंपड़े के अंदर जला करके आया और वो पत्नी ही ठुमका लगा लगा करके नाच रही थी। पूछा पति ने, बहलिये ने पूछा कि मैं तो तुझे जला करके आया, लेकिन ये तू जिंदी कहां से चल के आ गई? वो बोलती है, जिस भोलेनाथ के लिए तुमने मुझे जलाया, लेकिन सही बात तो यह, जब झोंपड़ा जल रहा था तो भगवान शंकर ने प्रकट होकर के उठा करके मुझे अंक से लगा लिया। जिसको शिव ने बचा लिया हो, जगत में उसका क्या बाल बांका हो सकता है। दोनों ने भगवान शंकर के चरणों में धोख लगाई है। पिंडी फाड़ कर भगवान शंकर प्रकट हुए, दोनों को आशीर्वाद दिया। और सुनिए भगवान शिव ने क्या कहा कि जो मेरे ऊपर भस्म चढ़ाते हैं वो लोग तो मेरे लिए कार्तिकेय और गणपति से भी ज्यादा प्यारे होता है। तो ये महात्म्य भस्म का है। माइक भाई इधर ध्यान दीजिए पूरा मेरे ऊपर। तो भगवान प्रभु श्री महाकालेश्वर नाथ को तो भस्म के नाम से जाना जाता है। प्रभात है 2:30 बजे मंदिर खुलता है। पहले भस्म आरती का आनंद है, श्रृंगार आरती का आनंद है। यदि आपका मन कर रहा हो तो रामायण की एक चौपाई के साथ पहले भगवान महाकालेश्वर प्रभु को वंदन करें, प्रणाम करें और फिर मानस का परिचय देखते हैं, फिर कथा में प्रवेश करना है। बहुत आनंद आएगा क्योंकि कथा उज्जैनी में चल रही है, इसलिए आनंद आना है। हाथ खोलिए, तालियों में कंजूसाई नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों हाथ यूं करें। ये रामायण की चौपाई कंठस्थ कर लीजिए। जहां तक चैनल माध्यम से भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आपसे कुछ भी ना आता हो, भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते समय, जल चढ़ाते समय, भस्म रुद्राक्ष चढ़ाते समय अपने मुंह से मानस की इस चौपाई को बोल दीजिए। चौपाई नहीं है तो महामंत्र है। एक बेलपत्र चढ़ाने पर आपको हजारों बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य मिलेगा यदि इस चौपाई के साथ आप बेलपत्र चढ़ाते हैं। बोलिए मेरे साथ। आशुतोष तुम से बात तो गा लीजिए। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम
राधे नमः शिवाय आशुतोष तुम अवडरदानी आरति हरौ दीन जनदानी आशुतोष तुम अवडरदानी आरति हरौ दीन जनदानी आशुतोष तुम अवडरदानी आरति बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। ऐसे भगवान महाशिव के पावन चरणों में आयोजित ये श्री राम कथा पावन गंगा मानस की कथा सुनने के लिए आप यहां बैठे हैं। थोड़ी सी पहले मैं पहचान करा दूं मानस की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृति रामचरितमानस। जिस कथा को सुनते सुनते व्यक्ति का चरित्र प्रभु राम जैसा हो जाए, ऐसा रामचरितमानस। जितने भी कवियों ने रामायण लिखी, वर्तमान में 56-57 तो रामायण चले ही रही हैं, सबने उस रामायण को अपने नाम से जोड़ा। लोमस रामायण, काकभुसुंडी रामायण, भरत रामायण, योग वासिष्ठ रामायण, अद्भुत रामायण, महर्षि वाल्मीकि रामायण। लेकिन कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रभु राम के चरित्र को प्रभु राम से जोड़ा है। रामचरित मानस 7 सोपान है। बालकांड, अवध कांड, अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्य कांड, चौथा है किष्किंधा कांड और 5वां है सुंदर कांड, षष्ठम है लंका कांड, ध्यान से सुने, और 7वां है जिसका नाम है उत्तरकांड। बालकांड लिखकर जीवन की बाल्य अवस्था को तुलसीदास जी ने पूरा किया। बच्चों को रामायण का बालकांड पढ़ाइए, बच्चों के अंदर संस्कार चल के आएंगे। रामायण के बालकांड में बच्चों के संस्कारों की कथा है। अयोध्या कांड में पूरा गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में एक दुख पूरा नहीं होता तब तक दूसरा तैयार, और दूसरा पूरा नहीं होता तब तक तीसरा तैयार। जो रामायण के अयोध्या कांड की कथा पढ़ते हैं गौर से, जगत का दुख उसको स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। तीसरा अरण्य कांड है। 50-60 के बाद में अरण्य वन का सहारा ले लीजिए, हम बनेंगे। उसके बाद किष्किंधा तीर्थ का नाम है, वृद्धा अवस्था में तीर्थों में वास कीजिए। उसके बाद है सुंदर कांड, भक्ति कीजिए आप सुंदर बन जाओगे। जिसका रंग गोरा है वो सुंदर नहीं, जो भक्ति के साथ जिंदगी का निर्माण कर रहा है वो सुंदर है। सुंदर कांड में आप सुनेंगे। लंका कांड, जीवन में कर्म करते रहिए लेकिन फल की इच्छा मत रखिए, ये लंका कांड है। और उसके बाद है उत्तरकांड, जिंदगी की मुक्ति और मोक्ष का नाम, रामायण का उत्तरकांड। आइए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के आरंभ में 7 श्लोकों का वाचन किया। 7 श्लोकों से आरंभ मानस है। इन 7 श्लोकों के ऊपर ही यदि 9 दिन बोल दिया जाए तो बात पूरी नहीं हो पाएगी। इतने सुंदर मानस के 7 श्लोक हैं। पहले तो विचार कीजिए, बाबा ने 7 ही क्यों लिखे होंगे, कम ज्यादा लिख देते। शायद 7 श्लोक लिख के तुलसीदास कहना चाहते हैं, प्रभु ये 7 क्या है, अब हम जगत की संगति नहीं, हे परमात्मा हम तुम्हारा साथ चाहते हैं। 7 श्लोक लिख करके ये कहा होगा, संगीत के 7 स्वरों से हम आपका आह्वान करते हैं। 7 श्लोक लिखते समय ये भी मन में विचार आया होगा, सागर 7 हैं, पता नहीं आप कौन से समुद्र के तट पर बैठे हैं, तो 7 सागरों पर हम आपका आह्वान करते हैं। और मुझे लगता है कि 7 श्लोक लिख करके ये भी कहा होगा कि सप्ताह में दिन 7 होते हैं, हम सप्ताह के 7 दिन आपका आह्वान करते हैं। और शायद 7 श्लोक लिख करके ये भी तो कहा होगा, भगवान आपसे सुंदर दूल्हा नहीं हो सकता। तुलसी बाबा ने कहा होगा प्रभु को, भगवान आपसे सुंदर तो और कोई दूल्हा नहीं हो सकता।
और मेरी बुद्धि से और सुंदर कोई दूसरी सुंदर बेटी नहीं हो सकती, तो मैं अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह प्रभु राम मैं आपसे करना चाहता हूं। तो दुल्हा दुल्हन की 7 भामर पड़ती हैं, तो 7 श्लोक लिखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि बेटी को प्रभु राम के साथ ब्याया होगा। तो ये 7 श्लोक शायद तुलसीदास जी महाराज की 7 भावर रही होंगी। जो अर्थ लगे सो आप लगा देना। प्रथम श्लोक वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। बाबा के द्वारा लिखा गया श्लोक मुझे इतना प्यारा लगता है। मानस को वर्ण से शुरू करते हैं, ध्यान देना है। वर्ण से मानस को शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कथा सिर्फ ब्राह्मणों की हो, क्षत्रिय वैश्य और कनिष्ठ की नहीं। इसके ऊपर चारों वर्णों का अधिकार है। आगे आप सुनेंगे बाबा ने मानस को वर्ण से आरंभ किया है और बाबा ने मानस को वर्ण पर ही समाप्त किया है, इसको विश्राम दिया है। ऐसा क्यों? इसलिए कि हम ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय कनिष्ठ बहुत बाद में, हम उद्योगपति बहुत बाद में, हम सरकारी कर्मचारी अधिकारी बहुत बाद में, हम पढ़े लिखे बहुत बाद में। यदि सबसे पहले यदि हम कुछ हैं तो हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं। इस बात को बार बार याद दिलाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत जोर दिया है। वर्णानामर्थ संज्ञानाम रसानम छंद समामपि। नीचे की अर्धाली में जहां शब्दों के मालिक वो हैं, इनसे बड़ा और कौन हो सकता है, और इनके बिना जीवन में कभी मंगल भी नहीं हो सकता। मंगलानाम च कर्ता रहो, द्वितीया का वर्णन है। यदि आपने संस्कृत पढ़ी है तो इसका आनंद आप ले सकते हैं। कर्ता रहो यानी तव, ते तव तान आपने पढ़ा होगा। ये दोनों, ये सब, तो तव द्वितीया का वर्णन है। द्वितीया तो द्वितीया में अकेले नहीं, दोनों। कौन? वाणी विनायकौ। वाणी मीन्स माता सरस्वती। उनका मैं बहुत मान सम्मान करता हूं जो माता सरस्वती का आदर करते हैं। अरे माता सरस्वती का आदर करने वालों की वाणी शहद से भी मीठी होती है। मैंने देखा है जब तक बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, विद्यालय कॉलेज में पढ़ते हैं, तब तक वसंत पंचमी और अन्य पर्वों पर माता सरस्वती का बहुत आह्वान करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं। लेकिन जब कारोबार मिला, नौकरी मिली, मां सरस्वती कहां कौन से मंदिर में, कहां कौन से आले में बैठी है, कोई मतलब नहीं है। आपकी वाणी कभी किसी का अपमान नहीं कर सकती। आपकी वाणी किसी के लिए कटु शब्द नहीं बोल सकती। आपकी वाणी कर्कश नहीं हो सकती। यदि आपने प्रभात में इस दिन की आरंभता में माता सरस्वती से अपने जीवन को आरंभ किया, और हम तो बहुत बार कहते हैं आपके पास पैसा है, आपके पास रूप है, आपके पास धनाढ्यता, संभ्रांतता, बहुत विराटता, उतंगता के साथ में है, आपके पास में तर्क की अमित और असीमित है, लेकिन आपके पास वाणी नहीं है तो आपके पास है क्या? मेरे और आपके पास वाणी नहीं तो है क्या? कभी कहीं किसी प्रवचन में मैं निवेदन कर रहा था, अमृत कहां होता है? अमृत कहां होता है? अमृत चंद्रमा के पास नहीं है, अमृत क्षीर सागर में नहीं है। आप ये सोचें, अमृत कहां है? अमृत बैकुंठ में नहीं है। तो फिर अमृत कहां है? आप जैसे सज्जनों की वाणी में अमृत है। अरे हमारे पास वाणी है तो पूरी दुनिया हमारी हो सकती है, और यदि हमारी वाणी में कर्कशता है तो अपने भी पराये हो सकते हैं। तो रामचरितमानस की कथा सबसे पहले तो हमें वाणी देती है, आवाज देती है। ये वाणी की वैल्यू तो किसी गूंगे को पूछ लेना, किसी गूंगे को पूछ लेना, किसी मुंह को पूछ लेना कि वाणी की वैल्यू क्या है। श्री भरत जी महाराज के पास वाणी थी, श्री ध्रुव जी महाराज के पास में वाणी थी, और इस भारत की माटी पर एक बहुत बड़ा संत, एक बहुत बड़े फकीर हुए, और जिनका आह्वान किए बिना मैं कभी व्यासपीठ पर नहीं बैठता। ऐसे वो शरीर से नहीं है, जिनकी आत्मा हमारे साथ है। ऐसे पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, जिनके पास वाणी थी, जिनके पास वाणी थी। समर्थ गुरु रामदास, उनके पास में परमहंस गुरु जी का ज्ञान और स्वयं की वाणी सनातन धर्म संस्कृति को कितना उतंग ऊंचा कर दिया। ऊपर आकाश रहे और नीचे धरती रहे, तब तक हम इस महामनीषी को भुला नहीं सकते।
तो आज कथा के प्रथम दिवस के आरंभ में ये मेरा आह्वान होगा माता सरस्वती का आदर की, और तत्पश्चात विनायकहु भगवान गणपतिनाथ, गणपति बाबा। और ये सब देवी देवता आपके अवंत का उज्जैनी में है। माता हर सिद्धि जगत का कल्याण कर रही है, उधर भैरवनाथ बाबा दुनिया का कल्याण, उधर से गढ़कालिका जगत के उद्धार में, और इधर चिंतामणि गणेश जिनका तो फिर कहना ही क्या है, इधर भगवान प्रभु श्री महाकालेश्वर बैठे ही हैं। भगवान गणपति के लिए जितना बोला जाए उतना कम है, मौका ही नहीं मिला गणेश पुराण की कथा के लिए, नहीं तो एक एक वाक्य के ऊपर इतना बोला जाए, इतना बोला जाए उतना कम है। इतना कहूंगा, गणेश जी की दो पत्नियां हैं, सुनिए ध्यान से, और ये सुनने में आपको अच्छा लगेगा। कभी आपने सुना है गणेश जी की दो पत्नियां हैं? लिख सके तो लिख लेना, एक का नाम है सिद्धि और दूसरी का नाम है बुद्धि, ये तो आपको पता होगा। और इन दोनों से एक एक बेटा हुआ है। सिद्धि का बेटा है जिसका नाम है शुभ, और बुद्धि का बेटा है जिसका नाम है लाभ। इसलिए तो सेठ लोग अपने बही खाते पर लिखते हैं शुभ और लाभ। इनका आह्वान किया है तो बाजार में आपका पैसा नहीं मारा जाएगा। ओम गम गणपति नमः लिखकर शुभ लाभ। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवान